जयपुर में एसीबी का एक बड़ा धमाका, 2 दलालों को एसीबी ने दबोचा है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। एसीबी एसपी सुरेंद्र शर्मा के ये घूस ले रहे थे। एसीबी ने एसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन किया है। दोनों दलालों के पास से अब तक 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है और पूरी उम्मीद है, पूरी संभावनाएं हैं कि पूरे मामले पर अभी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका, 2 दलालों और एसीबी ने को दबोचा है। हालांकि दोनों ही दलालों से एसीबी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। एसीबी एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ये दोनों घूस ले रहे थे। एसीबी ने एसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन किया है। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस पूरे मामले पर अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पूछताछ के बाद में जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे वैसे उन सभी अधिकारियों से पूछताछ होगी। यानी कि इस पूरे मामले पर कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, ये संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक की जांच पड़ताल में दोनों दलालों के पास से 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मौके से जुड़ी। मेरे साथ सहयोगी नवीन लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अपडेट मिल पाया अभी तक? तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ा इनपुट आ रहा है कि भरतपुर में भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी एक सर्च की कार्रवाई को एसीबी की टीम अंजाम दे रही है। अब तक 2-3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रामराज मीणा, प्रदीप और एक दूसरा सुरेंद्र शर्मा, एक एडिशनल एसपी है, वो एसीबी के ही हैं। पहले उनकी सवाई माधोपुर में पोस्टिंग थी। हमारे साथ एसीबी के जो डीआईजी हैं, हमारे साथ एसीबी के जो डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा जी, वो सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या इनपुट पर मिला था? देखिए, 1-2 महीने से हमें कुछ इनपुट मिल रहे थे। कुछ दलालों के फ़ोन हम इंटरसेप्ट पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उसमें फिर जो बातें आई वो सुरेंद्र शर्मा जो हमारे एडिशनल एसपी एसीबी सवाई माधोपुर थे, तो उनको हमने फिर यहाँ मुख्यालय पे बुला लिया जब तक जांच चल रही थी। और उसके बाद आज एफआईआर दर्ज की गई है उसमें, और उस एफआईआर में इनको अरेस्ट किया गया है। 2 दलाल भी हैं और आगे भी और रिकवरी भी हुई है इसमें 13 लाख रुपये की दलाल से। तो वो दलाल से पूछताछ जारी है कि ये पैसा किसके लिए लाए थे, क्योंकि एक दलाल पकड़ा गया जयपुर से। तो वो जो दलाल के पास पैसे मिले हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि ये किस अधिकारी को देने थे। तो अभी उस बारे में तफ्तीश से और उजागर होगा। मेरा ये कहना है कि सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसमें हमारा व्यक्ति भी, एसीबी का व्यक्ति भी, ऑफिसर भी अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जानकारी हमें मिलती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। और मेरे ख्याल से सरकार की भी यही मंशा है कि किसी भी विभाग में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी कुछ करता है तो उस विभाग के प्रमुख को तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। तो आज हमने ये एक्शन लिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये इसमें अगर कोई छुपाने और दबाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी विभाग में ये होता है तो तुरंत उजागर करना चाहिए उससे, जिससे कि एक नज़ीर जाए, एक एग्जाम्पल जाए। सर, किन किन डिपार्टमेंटों से वसूली की जाती थी? अधिकतर तो ये देखिए, जो बजरी का जो खनन है और
शायद फॉरेस्ट विभाग का भी कुछ है इसमें। तो ये 2 प्रमुख विभाग आ रहे हैं। बाकी संभव है कि करीब करीब जो भी विभाग होंगे वहाँ, तो उनसे किसी ना किसी रूप में ये वसूली कर रहे थे, वो तफ्तीश से उजागर होगा। कैसे रिश्वत देने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करेगी अभी? वो अगर तफ्तीश में आता है, स्पेसिफिकली हमें आइडेंटिफाई होते हैं ऐसे लोग, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई के बारे में बताया कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हम कुछ ही देर में एसीबी के जो डीआईजी हैं राजेश सिंह, वो अक्सर इस पूरे कार्रवाई के सुपरविजन अधिकारी हैं और वो जिनकी टीम ने उस आरोपी को ट्रैप किया है, 3 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, हम उनसे भी बात करेंगे। और बात करने के बाद और भी इस पूरे मामले के अंदर कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, वो जताई जा रही है, क्योंकि कार्रवाई है उसका जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तक 3 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी हैं, रामराज मीणा, प्रदीप पारिक, जो दोनों दलाल हैं, और इसके साथ एक एडिशनल एसपी हैं एसीबी के ही, सुरेंद्र शर्मा, उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो अधिकारियों की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एक एसीबी के जो डीआईजी हैं राजेश सिंह और दूसरे एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं, जिनका माफ़ कीजिएगा एडिशनल एसपी हैं विष्णुराम विश्नोई, वो दोनों अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से एसीबी डीजी हैं, वो जो एक मौका है वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद में वहाँ से जो पूरी डिटेल है जो आरोपी है उससे पूछताछ करेंगे। और हमारे साथ जो एसीबी के जो डीआईजी हैं राजेश सिंह जी, हम इनसे जानते हैं कि सर किस तरह की कार्रवाई है और क्या इनपुट मिला था, उसके आधार पर आज ये कार्रवाई की गई। लिखित में भी इनपुट था और बाकी भी हमारे पास में इंटेलिजेंस गैदरिंग थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो काफ़ी दिनों से हमारी निगरानी चल रही थी और उसके बाद में पूरी प्लानिंग से कार्रवाई करी गई है। कौन कौन अब तक अरेस्ट हो चुके हैं? अभी तक बंटी पारिक जो प्रदीप है दलाल, उसको अरेस्ट किया है और रामराज मीणा को अभी लिया है, डिटेन किया है और एडिशनल एसपी से पूछताछ चल रही है। अभी प्रदेश में कहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है वो? अभी तो सवाईमाधोपुर, जयपुर और भरतपुर में चल रही है। भरतपुर में किसके ठिकाने पर? अभी है एक दलाल है, उसका इनपुट है कोई, तो उसमें कर रहे हैं उससे भी। ये थे, देखिए बिल्कुल अब ये फिलहाल जो ये कार्रवाई चल रही है, हमारे साथ एसीबी के जो डीआईजी हैं राजेश सिंह वो थे और जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं विष्णुराम विश्नोई, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम उनसे पूरा इनपुट भी लेंगे और जो कार्रवाई है किस तरह की बातचीत की जाती थी, क्योंकि ये पूरी सर्विलांस की कार्रवाई है। तो हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं विष्णुराम विश्नोई जी, सर किस तरह की कार्रवाई है और क्या इनपुट मिला था? ये अभी आज एफआईआर दर्ज की है कि ये दलालों के मार्फत विभिन्न विभागों से वसूलियाँ की जा रही थी। तो इस संबंध में जो भी इनपुट आया था, जो एविडेंसेस सर्विलांस से आई थी, उनके परजुएंस में इन लोगों को डिटेन करके जगह जगह जहाँ जरूरत थी सर्च की गई है और उसमें जो भी एविडेंसेज आएगी उनमें आगे कार्रवाई होगी। सर कहाँ पर ये सर्च चल रही है और क्या क्या बातचीत होती थी आरोपियों के बीच में? वो डिटेल तो अभी एक बार आपको हम शेयर कर पाएंगे नहीं, अभी तो उसमें कुछ चीज़ें जो सर्चें चल रही है तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जहां इनके आपस में एक वसूली की कार्रवाइयाँ थी, कुछ धमकाने की, कुछ सेटल मामले कराने की, इस तरह की, जिन पर सर्विलेंस में जो भी रिकॉर्डिंग में आए फैक्ट, उनके आधार पर पीसी एक्ट की एफआईआर दर्ज की गई है। तो सर एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हाँ, एफआईआर दर्ज के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की गई है, जिनमें सॉलिड इनपुट थी कि भाई आज यहाँ कुछ पैसा लेके दलाल आए हुए और कुछ डिलीवरी करें किसी को, तो उस आधार पे फिर आगे कार्रवाई की गई। क्या सर ये पूरी घूस एडिशनल एसपी की ही थी? नहीं, ये तो जांच का विषय है कि किसकी थी, क्या थी, बट हाँ प्रेमा फेसी जो एविडेंसेस थी उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ ये थे एसीबी के एडिशनल एसपी विष्णुराम विश्नोई, क्योंकि अब जो कार्रवाई का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एसीबी की टीम है जो आरोपी हैं उनसे लगातार जो पूछताछ है वो कर रही है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा है, वो इसी बिल्डिंग के अंदर बैठा करते थे। मेरे सहयोगी संजय से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, इसी बिल्डिंग में बैठा करते थे और इसी बिल्डिंग के अंदर जो उनसे है वो पूछताछ की जा रही है। उनको गिरफ्तार कर लिया है एसीबी ने और गिरफ्तार करने के बाद में अब उनसे पूछताछ की जा रही है। कल उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद में कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद
इनको कितने दिन की रिमांड मांगती है एसीबी की टीम, वो एक देखने वाली बात होगी। जी अच्छा नवीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो वाकई में आज धरातल पर सिद्ध होती हुई देखने को मिली है। यानी कि विभाग कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इस कार्रवाई से। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है इस पूरे मामले के अंदर, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, चाहे उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है, चाहे रिश्वत मांगने वाला छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो। अब एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और लगातार जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले आपने देखा कि एसीबी ने एक विधायक को, बागीदौरा विधायक था जयकिशन पटेल, उसको ट्रैप कर लिया था। और उसके बाद में आज एसीबी के ही एक एडिशनल एसपी को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। तो वाकई में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और एसीबी की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में जो एसीबी है उसके अंदर हड़कंप मच चुका है। और लगातार जो एसीबी के जो अधिकारी हैं, एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, वो लगातार जो मुख्यालय में बैठे हुए थे। अभी यहाँ से कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की जो सभी अधिकारियों से, एसीबी के जो डीजी थे रवि प्रकाश मेहरा, उनसे बात की, डीआईजी राजेश सिंह जो इस पूरी कार्रवाई का सुपरविजन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं विष्णुराम बिश्नोई, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, एसीबी वो पूरी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल नवीन, पूरे मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।